हाँ भाई गुड मॉर्निंग। हेलो हाय कैसे हैं? बज रहे हैं पाँच। जी जी आई नो ये इस गाना रात जिसपे आप कर सकते हो नाच। और रात और जो रात वाली आवाज होती है उसमें बेस के रात को साथ सिर्फ लव गुरु। You're listening to the best channel, the number one. वो सारे नंबर वन होते हैं Always. ऑलवेज We're all नंबर वन शोज ऑलवेज We're all number सबके one. Hi everybody, my name is Pari. This is RJ Divya Solgama जो रेडियो नशा पर आप इनकी आवाज सुनते हो. This is Tricky Singh. फीवर Hello. FM पर आप इनकी आवाज सुनते हो एंड मुझे आप सुनते हो रेडियो नशा पर. एंड आज हम बात करने आए हैं अबाउट रेडियो. सबसे पहला सवाल लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हाउ डिड यू बिकम अ रेडियो जॉकी और व्हाई डिड यू चूज टू बी अ रेडियो जॉकी. यस है ना. सो आज उस क्वेश्चन का जवाब हम एंड देने दैट वाले टू हैं. इन टुडेस टाइम्स That too in today's Yeah, times, right? yeah, When everybody absolutely. wants to be an influencer. So आप रेडियो जॉकी कैसे बने और क्यों बने? It's very weird कि मैं थोड़ा सा पहले बैक स्टोरी में जाती हूँ. When I was in school मेरी एक क्लासमेट थी. I'm very less in touch with her now. तो उसने मुझे एक बार ऐसे ही रैंडमली कहा था कि परी यू हैव सच अ नाइस वॉइस बिकॉज मैं स्कूल क्वायर में थी. आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ दीज होस्टिंग एंड एंकरिंग माइक पर स्टेज पर. मैं आधा टाइम स्टेज पर रहती थी. तो उसने मुझे ऐसे ही बातों बातों में बोल दिया था यू शुड बी अ रेडियो जॉकी. एंड हम बहुत छोटे थे उस टाइम पर. आई थिंक क्लास 7 या 8 की बात होगी. एंड आई वाज लाइक हाँ कुछ भी बोल रही है यार ऐसा. एंड वो बात हो गई. Years went by. I never really thought of it. हाँ. फिर जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आई वॉज थिंकिंग कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूँ. मैं क्या करूँ लाइफ में बिकॉज आई वॉज श्योर कि मुझे क्या नहीं करना है. Okay. मुझे पता क्या था कि नहीं मुझे करना था? 9 to 5 हाँ. डेस्क जॉब नहीं करना है. मुझे परफॉर्म करना था. या तो आई वांटेड टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और आई वांटेड टू बी ऑन स्टेज. आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे वो करना है. तो मैंने जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आई वॉज इन बैंगलोर उस टाइम पर. एंड मैंने बहुत सारी जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई किया एंड थैंकफुली कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आया. तो मैंने सोचा कि मैं रेडियो ट्राई करती हूँ. इट वाज जस्ट लाइक मोमेंट में ऐसा हुआ. एंड बिकॉज हमारे करिकुलम में हमें रेडियो थोड़ा सा पढ़ाया था. आई एम अ जर्नलिज्म स्टूडेंट. दैट वन डे मैंने अपने सीवी उस टाइम तो सीवी से बहुत इम्पोर्टेंट बहुत या थी रेज्यूमे. रेज्यूम तो 10 Biodata. कॉपीज कितने नाम है? 10 कॉपीज मैंने बनवाई एंड आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू गो टू एवरी रेडियो स्टेशन एंड सी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा. वो मुझे बाहर निकाल देंगे बोलेंगे वैकेंसी नहीं है. आज उतना गट्स मुझ में है नहीं. तो मैंने अपना 2-व्हीलर लिया बैठी एंड आई वेंट टू एवरी रेडियो स्टेशन इन Wow. बैंगलोर. Wow. फर्स्ट 2 रेडियो स्टेशंस में मुझे ऑब्वियसली बोला गया कि जाओ कुछ नहीं है यहाँ पर. When I went to the third radio station, they were like, "Oh, we are looking for a voice. Can you speak in Hindi?" मैंने बोला, "Hello, mother tongue. Of course I can." तो फिर मैंने audition किया and then I got selected and one after the other, things kept happening. Wow. And Nice. बस I got like generally मैंने ये सुना है लोगों से कि जब आप रेडियो में आते हो you start out as an intern or a producer, उसके बाद आप जाकर एक रेडियो जॉकी बनते हो. I started out as an evening drive time radio jockey Wow, that's in Bangalore. So yeah, that was a moment. उस टाइम पे लगा बस मैं ही स्टार हूँ. मैं स्टार बन चुकी हूँ. So then I went back like oh my god, there was a classmate जिसने मुझे कहा था कि of course. why don't you become a radio jockey? So be Wow. careful what you say. So I have been always die hard radio भक्त. मेरे लिए रेडियो एक बहुत फैसिनेटिंग मीडियम रहा है कि दैट सरप्राइज एलिमेंट जो आज भी मेरे लिए है. और एज अ चाइल्ड ऑल्सो जब गाने सुनता था तो कोई बता देते थे ये सॉन्ग है तो सॉन्ग का नाम लिखता था. ये करता एक डायरी मेंटेन करता था. और जितने भी रेडियो स्टेशंस पे क्विज होते थे तो उस टाइम पे जितने बॉलीवुड वाले होते थे ना मेरा नंबर फोन चला. कितनी जगह पे मुझे बैंड भी कर दिया गया था कि ये हर बार जीत जाता है. बहुत बहुत जीता बहुत. बट उस टाइम पे क्वेश्चंस भी इस तरह के होते थे. लाइक आई रिमेम्बर वन आरजे उसने बोला था कि 30 सेकेंड्स में आप कुछ 17 नाम अनीता राज की फिल्मों के बताओ और मैं बता देता करके एंड देन गोवा ट्रिप एंड ये वो तो होता था. कमिंग बैक टू रेडियो थिंग इज मैं प्रोफेशन से आर्किटेक्चर फील्ड में बिलोंग करता हूँ. इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग. बट ये मेरा पैशन था. तो एक मुलाकात हुई थी एक बहुत ही फेमस आरजे के साथ और जो अपना शो लेकर आ रहे थे. और इट वॉज सपोज टू बी अ आउट एंड आउट रेट्रो शो. 3 आवर्स का रेट्रो शो ऑल ओवर इंडिया एवरीथिंग फीवर FM पे ही. एंड मुझे बुलाया गया था कि आप इस शो को लिखिए. तो जब मैंने ट्रिवियाज लिखना शुरू किया तो जिनसे मुलाकात हुई थी उन्होंने बोला कि
विल दिस ट्रिवियाज ये इंटरनेट से होंगे, क्या होंगे? तो मैंने एक बहुत डायलॉग मार दिया था, मतलब कि ये जो भी आप ट्रिवियाज है आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, लेकिन शो के बाद ये सारे के सारे ट्रिवियाज इंटरनेट पे आ जाएंगे। दैट यू नो क्लिक। तो मैंने बोला यार ये इतना है, मैं बोला हाँ, तो शो लिख दिया, सब कुछ कर दिया। तो थोड़ा सा ऐसा लगा यार इतना जो मेरे दिल के करीब वाली चीज़ मैं यहाँ डाल रहा हूँ, तो अपना भी कुछ तो होना चाहिए। और बिफोर आई कुड थिंक समथिंग, उन्होंने कहा कि यार तेरी आवाज़ में ना एक सॉफ्टनेस है, व्हाई डोंट यू वी स्टार्ट अ न्यू सेगमेंट, एक छोटा सा लिंक करते हैं जिसमें तुम करो। बोला मुझे नहीं आता है, बोलना तक नहीं आता है। बोला नहीं, दैट विल बी वेरी रेयर स्टफ विच यू कीप शेयरिंग टू अस। और कुछ एक नाम डिसाइड करते हैं, तो यू विल बी लाइक सम दैट यू नो जासूस और सम स्पाई जो ये सब खबरें लेके आता है। उस वक्त एजेंट विनोद रिलीज हुई थी थोड़े वक्त। बोला एजेंट दिव्य करके नाम, तो किसी ने बोला यार LIC एजेंट हो जाएगा। तो बोला क्या किया जाए? तो वहां से अक्सर लोग मुझे पूछते हैं ये G9 का पीछे का स्टोरी क्या है। तो दिस इज वेयर इट स्टार्टेड कि मिथुन चक्रवर्ती का एक उनकी 2-3 फिल्में थी जहाँ पे वो इंडिया के स्पाई थे, और उनका कोड नेम जैसे जेम्स बॉन्ड का 007 था, उनका था गन मास्टर G9। तो इन्होंने कहा कि बॉलीवुड स्पाई G9 दिव्य सोलगामा, और एक लिंक से शुरुआत हुई थी। मुझे याद है जो साउंड इंजीनियर होता था, मुझे कुछ तो जोक करना था, उसने मुझे एक बार बोला था कि हंस के बता, हंस के बोल। एंड मैं लाइक हंस के, तो बोला ओके, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बोला नहीं ऐसे नहीं, हंस के बोल। एंड आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे बोलते हैं हंस के, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो मैं ब्रेक लेके हंस रहा हूँ और बोल रहा हूँ, बट धीरे धीरे करते गए तो एक लिंक से 2 लिंक हुए। 3 घंटे का शो था, तो हर घंटे में आने लग गया। आई रिमेंबर माई फर्स्ट फैन जो एक बंदा आया था, तो मुझे लगा वो RJ से मिलने आया, तो मैंने उन्हें मिला दिया, फोटो वोटो कर दिया, बोला सर मैं आपसे मिलने आया हूँ एक लिंक के लिए। एंड तब लगा कि बॉस इट्स रीचिंग समवेयर, कुछ तो हो रहा है, इम्पैक्ट गिर रहा है। एंड ऑफ कोर्स रेडियो नशा हैपेंड, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जो लेके बैठा था कि एक स्पॉट मिलना, दैट शो मिलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रेडियो नशा पे एक स्लॉट खाली था, तो वहाँ से एक शो की शुरुआत हुई, द G9 शो की। एंड बस मेरा भाई एक्चुअली एक प्राइज जीता था, ओके, ठीक है, रेडियो पे। उसके बाद मुझे भी चस्का चढ़ गया, मैंने बोला मैं भी प्राइज जीतूंगा। एंड आई हैड अ नैक फॉर राइटिंग क्रिएटिव थिंग्स। तो जब भी मैं कोई शो सुनता था, मैं वो लिस्टर था जो फोन करके प्राइज जीतना चाहता था। आई नो कई बार हम रेडियो जॉक्स के लिए ये हो जाता है कि यार ये इंसान बार बार प्राइज के लिए हर बार, बट हम उस we have been on the other side. Yeah, so now I realize after being on this side that when somebody is calling you only for prizes, तो थोड़ा शायद कई बार वो पुट ऑफ करता है, लेकिन फिर भी that was what I used to do। मैं कॉल करता था एंड बहुत सारे प्राइजेस जीतता था, टू दैट पॉइंट कि मेरे बिल्डिंग में जब कुरियर वाला आता था, तो मेरे बिल्डिंग के जो दोस्त हैं वो उसे मेरे घर ले आते थे कि यही बंदा जीता होगा, यही बंदा जीता होगा। So that was my memory of winning prizes in radio and listening to radio. Later, I got into a television company, I think when I was 15, and I used to write for them. उनके लिए मैं लिखता था, funny scripts लिखता था, and उसमें काफ़ी habit हो गई थी। I remember one very big TV channel, I eventually gave an interview as a writer with them. एंड मैं सोच रहा था कि मैं ना सिलेक्ट हूँ, क्योंकि एट द सेम टाइम मैंने एक रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। एंड कुछ 8 महीने से उनको मैं आइडियाज़ भेज रहा था, 8 महीने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, एंड मेरे एकदम ओरिजिनल आइडियाज़ जा रहे थे। बट कोई बात नहीं, सो आई गॉट दिस जॉब इन द टेलीविजन चैनल एज अ राइटर, एंड आई हैड टू राइट डेली सोप्स। और वो शुरू होने वाला था मेरा जॉब, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं था कि यार डेली सोप्स नहीं लिखने हैं मुझे जी। But luckily during the same time I got a phone call from that radio channel saying that your internship is approved, you will be given 0 rupees for 3 months. I said doesn't, पैसों की बात ना करे तो बेटर है। Been there, yeah. So 3 months का internship था, I got no money. I started writing for different shows because I had that background. तो they really started liking my content कि ठीक है यार ये इंटर्न जो आया है वो लिख रहा है, पैसे भी नहीं ले रहा है, और ऊपर से आई थिंक दिन के 14 से 16 घंटे हम सभी के चले जाते होंगे इनिशियल डेज में रेडियो के। बाद में ऐसा हुआ 3 महीने बीते तो उन्होंने बोला कि यार हम इंटर्नशिप तुम्हारी एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो वो 5 महीना अनपेड हो गया। 5 महीना अनपेड हो गया। वो करने के बाद लकीली जिस स्टेशन में मैं काम कर रहा था उसके जो मॉर्निंग शो का जो प्रोड्यूसर है ही जस्ट लेफ्ट, बिना बताए चला गया। तो दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू प्रोड्यूसर बट माय जॉक्स टोल्ड दैट हे वी वांट him as a producer, and I go by the name Karam. That's how I started. So they said we want Karam as a producer.
So I got into that show as a morning show producer. What really opened me up is I started performing magic in my school. तो मैं ऐसे रैंडम लोगों के साथ स्ट्रीट पे मैजिक करता था, हाथ कप कप आते थे, बोला नहीं जाता था, बट दैट आई थिंक रियली ओपनड मी अप, दैट हेल्प मी इन रेडियो, क्योंकि रेडियो में एक चीज़ है ओबी, आउटडोर ब्रॉडकास्ट, जहाँ हमें लोगों को जाके बाहर रैंडमली इंटरव्यू करना होता है। हाँ, पकड़ पकड़ के उनको तंग करना है, उनसे चीजें बुलवानी है, तो वो अप्रोच मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया था बिकॉज ऑफ द होल मैजिक सिनेरियो बिफोर दिस वन फाइन डे आई गॉट टू रिकॉर्ड अ मॉक शो, बट या दैट्स हाउ आई बिकेम अ रेडियो जॉक. आई थिंक आई स्टार्टेड दिस जर्नी इन 2012 or 2013, and 2015 is when I got my first show in Mumbai, and then did another company. And then finally I'm here on Fever FM mixing my two favorite things, one being radio, one being magic, and becoming the tricky sing for you. Let's talk about our memorable moments. Oh, on yeah, radio. yeah. Like अभी तक के रेडियो करियर में कोई एक मोमेंट रहा होगा that's unforgettable. जब छोटा सा मतलब कुछ वीकेंड शो शुरू किया था, उस वक्त की बात है, और कादर खान साहब रेडियो स्टेशन आए थे, एंड दिस इज द टाइम जब ही वॉज स्ट्रगलिंग थ्रू हिज मेमोरी, उनको थोड़े मेमोरी लॉस का इश्यू था, वो काफ़ी सालों तक वो दुबई भी आप वहाँ पे यूएई में थे, ही वॉज ट्रीटेड एंड एवरीथिंग, एंड ही केम टू रेडियो स्टेशन और हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड. कादर खान मतलब राइटर, एक्टर, सब कुछ है, ये सब एवरीथिंग. और जब मैं बातें कर रहा था उनसे तो ही वॉज जस्ट लुकिंग एट मी एंड इज लाइक, बेटा मुझे याद नहीं है. तो जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहा था 50% 60% उन्होंने आंसर दिया, मुझे याद नहीं है. तो हम समझ गए कि ये गया, तो चलो कोई बात नहीं. मैंने बोला छोड़ दो, लेट्स लीव द इंटरव्यू. मेरे दो दोस्त थे, एक दिल्ली में था और एक लखनऊ में. मैंने बोला सर मैं आपको दो लोगों से बात कराना चाहता हूँ, और उनको फ़ोन लगाया एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग कि कितना हम पसंद करते हैं. एक ने तो मिमिक्री की उनकी आवाज़ में, मक्कारी की ज़मीन से निकले हुए गद्दारी के पौधों इधर आओ वापस जाओ. तो ही डिड दैट एवरीथिंग, ये सब बातें की ना, तो वो थोड़े से इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं वापस आता हूँ एंड हम इंटरव्यू करेंगे. अब यू गाइज नो कि ऐसा हमारे फील्ड में नहीं होता हाँ, ये तो नहीं होता. ठीक है, पिक्चर भी नहीं ली, कुछ भी नहीं, यार वो चले गए. लाइक यार बहुत बैड इंटरव्यू, नथिंग, कुछ हुआ नहीं, चले गए, पिक्चर भी नहीं है, मेमोरी भी नहीं है, कुछ नहीं है. बट 1 महीने बाद वो आए एंड ही हैड दिस बिग, एक पूरा पेज लेके आए, आगे पीछे उन्होंने उर्दू में सब लिखा हुआ था. एंड ही सेड कि तूने जो जो मुझे उस दिन पूछा था ना, मुझे सब याद है, आज पूछना मत, आज मैं बोलने के मूड में हूँ. वाओ. सो वो एक बैकअप स्टूडियो था जहाँ वो बैठ गए और मैं और दूसरे हमारे साथ थे, हम नीचे बैठ गए और माइक दे दिया हमने उनको, एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग. उन्होंने एक एक किस्से, एक एक कहानियाँ बताई, और जब सब खत्म हो गया, हम और 5 6 7 8 लोग बैठ गए. इट वाज लाइक एक स्टोरी सेशन चल रहा है. ही इज टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, जब खत्म हुआ तो हम सब वी स्टार्टेड क्लैपिंग. तब उन्होंने ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ बोला था कि मैंने तो सब लाइफ में गिव अप कर दिया था, बट उस दिन जो आपने 2 लोगों से मुझसे बात कराई और जो आपके आंखों में मैंने एक मेरी जर्नी की बारे में जो जानना चाहते थे वो देखा, मुझे जीने का एक मौका मिल गया, एक रीज़न मिल गया. एंड दिस इज कादर खान सेइंग. और उन्होंने कहा कि अब मैं वापस लिखूंगा, भले इट माइट नॉट बी फॉर फिल्म्स, इट माइट बी फॉर समथिंग एल्स, लेकिन मैं लिखूंगा ज़रूर, and I will be back. And he started writing back. मैं बताऊं तो it's a very simple सा thing, because when I say memorable, this is the first thing that comes to my mind. तो मुझे हमेशा ये बोला जाता था कि रेडियो को तुम जितना पर्सनल रखो, उतना that people who are listening to you should be able to connect with you. Yes. उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि ये तो कोई हमारे जैसा ही है जो हमसे बात कर रहा है. तो मैं जब बैंगलोर में करती थी शो, I had just passed out from college ना, तो I was like, तो मैंने एक दिन ऐसे रेडियो पर बोल दिया था कि मेरे पापा का 50th बर्थडे आने वाला है, एंड आई एम गोइंग टू गो एंड गिव हिम अ सरप्राइज. एंड मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ इस बात के बारे में, एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी, एंड मुझे ना सेलिब्रेट करना है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें गिफ्ट क्या दूँ. राइट. सो पहली चीज़ तो मेरे पास कॉल्स आए of people recommending things. Wow. कि परी you can give this, you can give this, messages भी आ रहे थे. Secondly, I remember हम World Heart Day के लिए कुछ activity कर रहे थे बाहर, and I was on road with my team, and so there were like 2 people who came up to me and he said, "You Pari no?" I was like, हाँ.
तो पहले तो वो, देन दे वर लाइक, फिर कुछ बात करने लगे, देन दे वर लाइक कि यू नो कैसा था आपका पापा का 50th बर्थडे, वो क्या बात है। एंड I was like, oh my god, you know, उस moment पे मुझे realize हुआ that people are actually listening and people are remembering and सब यही वो चीजें हैं जो लोग याद रखते हैं Right. And right. connecting. Wow. Main, and connecting that's- and ये like इतनी personal चीज थी, मैंने ऐसे ही बातों बातों में कह दिया था, and there was somebody who walked up to me and said that you know कैसा था आपका पापा का 50th birthday. So I was like, oh my god, this is a beautiful medium. अगर आप इस medium के साथ honest हो, तो I mean there's only love and love. Of course. Absolutely. With me also similar thing happened. बहुत नया रेडियो जॉकी बना था, थोड़े पैसे आना शुरू हुए, तो मैंने बोला मैं महंगी चीज़ें खरीदूंगा। तो आई रिमेंबर अभी भी कि मैंने 4,000 रुपये की एक पैंट खरीदी थी, और मैं ना ऑफिस जब भी जाता था तो मेरी गंदी आदत लग गई थी, मैं कैब्स में जाता था, ठीक है। तो कैब में मैं बैठ के गया हूँ, ऑफिस में मैं पहुंचा, एंड दरवाज़ा जैसे ही खोल रहा हूँ, बाजू में एक पोल था, सो द डोर डिडंट ओपन प्रॉपर्ली, ओनली अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस वाज देयर। मैंने बोला कोई नहीं, स्टाइल मार के ऐसे कोने से निकलूंगा, जितनी सी स्पेस है उसमें से। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग स्टोरी, I can imagine. बट वो जैसे ही उतने से स्पेस से मैं निकला ना, मेरी पैंट पूरी फट गई। Oh, मेरी पैंट फट गई, और नई लेके आया हूँ, पहली बार पहनी है। मैंने दरवाज़ा बंद किया, पे वे कर लिया, मैं वहाँ खड़ा हूँ। पहले तो 5 मिनट के मैं ऊपर जाऊँगा, अभी 3 फ्लोर चढ़ के ऊपर जाना है मुझे, मैं कैसे फेस करूँगा और मैं क्या करूँ। मैं अपने दोनों पैर जोड़े हुए चल के गया हूँ 3 माला ऊपर, और ऊपर जाके सबसे पहले एक एडमिन में बंदा था, मैंने उसको बोला भाई ऐसा है कि पैंट फट गई है, तो मुझे तुम कुछ शॉर्ट्स वगैरह ला के दे सकते हो? हाँ क्या पैंट फट गई है? बोला हाँ। तो अच्छा ला के देता हूँ। वो अंदर गया, उसने पूरे ऑफिस को बताया कि करम की पैंट फट गई है। अब हर इंसान बाहर आ रहा है और मुझे चिढ़ा रहा है कि भाई तेरी पैंट फट गई है, पैंट फट गई है। अब मैं वैसे ही पैर जोड़ते हुए अपने स्टूडियो के अंदर गया, ऐसे गया हूँ मैं, ऐसे गया हूँ मैं। और अंदर जाने के बाद यू नो एज रेडियो जॉकीज एंड एज प्रोड्यूसर्स वी ऑल बिकम सो ट्रेन्ड टू लुक एट एवरीथिंग एज कंटेंट। So I thought, why not make this a content piece on my show? तो मैंने call out कर दिया। Call out is when we ask you for something and you give us calls। कर दिया कि आपकी लाइफ का सबसे embarrassing moment क्या है, and मैंने अपना situation समझाया। तो I started getting a lot of calls and people said कि यार ये embarrassing moment है, ये है। उसमें से एक कॉल आया, I remember वो दादर से आया था कॉल, एंड मेरा वो ऑफिस लो परेल में था। तो उन्होंने कॉल करके बोला कि ये embarrassing moment है। बाय द वे करम भाई, मैं ना, हमारा फैमिली बिजनेस है टेलर्स का, अगर आप चाहें तो मैं अपनी पैंट सी दूं क्या? बोला अरे आपने इतना बोला, बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, बट थैंक यू सो मच। ठीक है, दैट हैपेंड। आई डिडंट नो दैट एन आवर लेटर दिस गाय कम्स विद अ ब्लैक थ्रेड एंड नीडल, Wow. what? एंड ही इज लाइक आई एम गोना स्टिच इट फॉर यू बिकॉज आई लव लिसनिंग टू यू। तो तब तक मैंने एक शॉर्ट्स जुगाड़ ली थी एक दूसरे कलीग से, तो वो मैंने पहनी, एंड दिस गाय इज सुइंग द पैंट्स फॉर मी, एंड आई कांट बिलीव, बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि भाई अब क्यों कर रहे हो? इज लाइक ये हमारा प्रोफेशन है, टेंशन मत लो। ही डिड दैट, ही गेव द पैंट्स बैक टू मी, एंड देन ही ऑल्सो सेड कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, बट आई रियली वॉन्टेड टू कम हियर एंड मीट यू, एंड नाउ आई विल बी हेडिंग and celebrating my daughter's birthday. So I was pretty young only then too, but I really got very emotional knowing that Of course. there's a side where radio is penetrating to these depths where people are showing such kind of love and emotion यार। I mean at that moment I was thinking हाँ क्या deserve भी करते हैं क्या इतना अभी, लेकिन वो बहुत बड़ी बात थी यार। I still remember his name is Manish Parmar, and this was I think in 2017 Wow. this had happened. So thank you so much Manish ji, you're one of my favorite memories amongst so many radio memories. But I think that's the power of radio, and Yes. you know अक्सर लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं that you know is radio dying, and कोई सुनता भी है क्या रेडियो? But I think this proves that लोग सुनते हैं, बिल्कुल। and जो लोग इस मीडियम से प्यार करते हैं वो अनकंडीशनल प्यार करते हैं। I mean this idea only is very it's too much for me कि कोई आपकी सिर्फ आवाज सुनकर आप में इतना इन्वेस्ट कर लेता है अपना समझने लग जाता है। emotionally. So I think that's the beauty and that's the power of radio, and World Radio Day पर you know we discussing these stories is just a way to tell you that कहीं नहीं जा रहा है, radio हाँ. यही है। As long as I think there is emotion and there is आवाज, Yeah. radio will not die. Absolutely. So on this note हमारी तरफ से Happy World Radio Day. Yes. And हम आपसे भी एक्चुअली पूछना चाहते हैं, कमेंट्स में हमें लिख के बताओ which is your favorite memory of radio. Let us know that. Yeah. एंड आज सबकी ओर से थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग। Thank you. you. Radio Nasha.